अगर पेशाब करते हुए बार बार जलन, दर्द या अजीब सी बदबू लगे तो ये जिस्मानी कमजोरी नहीं बल्कि यूटीआई भी हो सकता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब गुर्दों से पेशाब के रास्ते के लिए एक नाली मौजूद होती है जिसे यूरिनरी ट्रैक कहते हैं। यहाँ इन्फेक्शन होने से आपको ये सिम्टम्स आ सकती हैं। दरअसल ये इन्फेक्शन आता कैसे है? आपकी आंतों से एक बैक्टीरिया होता है जो मोस्टली इन्फेक्शन कॉज करता है यूरिनरी ट्रैक का, जिसे ई कोलाई कहते हैं। वो एब्जॉर्ब होकर गुर्दों की नाली में आता है। यहाँ जब वो इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये अलामात जाहिर होती हैं जिसे हम यूटीआई कहते हैं। यूटीआई की अलामात में बार बार पेशाब का आना या रुक रुक कर पेशाब का आना, पेशाब करते हुए दर्द, जलन या बदबू का आना, या इवन पेट के निचले हिस्से या कमर की पिछली साइड पर दर्द भी हो सकता है, इवन बुखार भी हो सकता है। ये सब है यूटीआई की सिम्टम्स। तो इसके रिस्क फैक्टर्स में कौन से लोग मौजूद हैं? इसके रिस्क फैक्टर्स में मौजूद है सबसे पहले फीमेल्स, क्योंकि मेल की निस्बत फीमेल में यूरेथ्रा छोटा होता है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हामला खवातीन, मतलब प्रेग्नेंट फीमेल्स। शुगर के मरीज, वो लोग जो सफाई का खास ख्याल नहीं रखते या पानी कम पीते हैं, और पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हुए वहां से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ सकता है? इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है कि गुर्दों में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे पायोनेफ्राइटिस कहते हैं, और खून में इन्फेक्शन फैल सकता है, हमल में पेचीदगियां आ सकती हैं, और गुर्दों की दायमी बीमारी भी हो सकती है। तो इसके इलाज में क्या करें? इसका इलाज बगैर दवा के भी होता है अगर आपका इन्फेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा ना हो और उसकी सिम्टम्स इतनी ज़्यादा ना आ रही हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने करना है सबसे पहले पानी ज़्यादा पीना है। एटलीस्ट 2.5 लीटर तक पानी आपने रोजाना पीना है। सफाई का खास ख्याल रखना है। पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हुए अच्छी तरह पानी पहले फ्लश करना है, उसके बाद आपने यूज करना है, क्योंकि वहां से मोस्टली इन्फेक्शन लोगों को होता है। और पेशाब रोकने से गुरेज करना है। अगर आपको पेशाब आ रहा है तो आपने उसी टाइम पेशाब करना है। और शदीद केस में डॉक्टर के मशवरे से आप एंटीबायोटिक्स खा सकते हैं, लेकिन इसमें याद रखें कि आपने एंटीबायोटिक्स कभी भी खुद नहीं खानी या किसी क्वैक से लेकर नहीं खानी, क्योंकि आप जब वो एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं जो इस चीज़ के लिए नहीं है, तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। याद रखें, जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है तो दोबारा ज़िंदगी भर वो एंटीबायोटिक आप पर असर नहीं करती। इसलिए आपने हमेशा किसी डॉक्टर से लेनी है। उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं, और इसके अलावा बाकी मेडिकेशन होती हैं जो आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होती हैं और आपकी बीमारी को ख़त्म कर देती हैं। याद रखें, यूटीआई एक बीमारी है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। बरवकत इलाज, दुरुस्त इंफॉर्मेशन और सफाई की वजह से ये बीमारी कंट्रोल में आ सकती है। सेहत के मुतालिक अगली वीडियो तक डॉक्टर ज़ुहैब के साथ अल्लाह हाफिज़। और आप इस तरह के मजीद क्वेश्चंस के लिए इनबॉक्स में भी मुझे रब्ता कर सकते हैं।